तो हम लोग क्वेश्चन है यहाँ प्रोबेबिलिटी का। टू डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर। दो डाइस लिए है ना, लूडो खेलते समय जो डाइस होता है ना, दो डाइस लिए और उसको ऐसे रोल किए है ना, फेंके। तो 1 to 6 आएगा उसमें, 1 to 6 लिखा रहता है उस पर, एक डॉट से लेकर 6 डॉट तक बना हुआ रहता है 6 साइड में। तो दो है, दो डाइस है, दो डाइस को जब रोल करेंगे तो दोनों में कुछ न कुछ नंबर आएगा, ठीक है। एक डाइस का पॉसिबल आउटकम कितना होता है 6, तो दो डाइस है तो पॉसिबल आउटकम कितना होगा 36 होगा, ठीक है ना। डाइस नंबर यहाँ पर लिखते हैं, मान लो डाइस है ना नंबर 1, ये हो गया डाइस नंबर 2, दोनों का पॉसिबल आउटकम लिखते हैं, पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डाइस 1 के लिए 6 आएगा और डाइस 2 के लिए भी 6 आएगा। डाइस 1 के लिए भी पॉसिबल आउटकम 6 होगा, डाइस 2 के लिए भी पॉसिबल आउटकम 6 हो। पहले पढ़ चुके हैं ना, डाइस को जब रोल करते हैं तो कितना पॉसिबल आउटकम होता है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 6, ठीक है। तो 6 तरह का आउटकम संभव है एक डाइस में। ये भी तो डाइस ही है, पहला डाइस के साथ 6 तरह का आउटकम होगा, ये भी तो डाइस है, इसके साथ भी आउटकम 6 तरह का होगा, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों का जो है डाइस का पॉसिबल आउटकम, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, ठीक है। अगर अलग अलग फेंकेंगे तो एक इसको फेंके इसको फेंके अलग अलग, तो 6 आउटकम इसका भी होगा, 6 आउटकम इसका भी होगा, ठीक है। दोनों का आउटकम 6 6 होगा। अब दोनों को एक साथ ऐसे फेंकेंगे है ना, दोनों हाथ में ले लेंगे और उसको रोल करेंगे तो कितना आउटकम होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 36 आउटकम आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम when rolled together, rolled together, ठीक है। जब ये दोनों को एक साथ फेंकेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन रोल्ड टुगेदर, एक साथ फेंकेंगे, रोल्ड टू डाइस, रोल्ड टू डाइस टुगेदर है ना, रोल्ड टू डाइस टुगेदर, दो डाइस को एक साथ रोल करेंगे तो कितना होगा पॉसिबल आउटकम 6 × 6, इसका भी 6 इसका भी 6, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 36। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 36, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 हो गया। अभी कंफर्म करके देख ले कि 36 होता है कि नहीं, तो उसके लिए सारा कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, कॉम्बिनेशन बहुत सारा बनेगा डाइस में, बहुत सारा कॉम्बिनेशन 36 कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे पहला डाइस में 1 आया तो दूसरा डाइस में भी 1 आया, पहला डाइस में 1 है तो दूसरा डाइस में 2 है, ठीक है। उसका पहला डाइस में 1 है, इसमें 3 है सेकंड में, पहला डाइस में 1 तो दूसरे में 4, पहला डाइस में 1 तो दूसरे में 5, पहला डाइस में 1 तो दूसरे में 6। तो 1 के साथ जो है 6 कॉम्बिनेशन हुआ। ये पहला डाइस दिख रहा है फर्स्ट डाइस, और सेकंड डाइस का नंबर दिख रहा है, ठीक है। दोनों को एक साथ फेंकेंगे इस तरह कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। 1 के साथ कॉम्बिनेशन हमने देख लिया, पहला डाइस में अब 2 आ गया तो फिर उसके साथ भी सबका कॉम्बिनेशन होगा 2 3, ठीक है।
तो इस तरह से सारा कॉम्बिनेशन हम बना देंगे। उसके बाद ये हो जाएगा 2 4, कम हटा देते हैं, ये हो जाएगा 2 5, फिर हो जाएगा 2 6, 2 के साथ भी कॉम्बिनेशन 6 तरह का बन गया। फिर पहला डाइस में 3 लेंगे और सेकंड डाइस का हम फिर सब नंबर लेंगे 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6 का कॉम्बिनेशन होगा। 3 के साथ हो गया। उसके बाद 4 के साथ कॉम्बिनेशन होगा। पहला डाइस, पहला नंबर फर्स्ट डाइस का, सेकंड नंबर सेकंड डाइस का, पहला नंबर फर्स्ट डाइस का, सेकंड नंबर सेकंड डाइस का, फर्स्ट नंबर फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है ना। ठीक है, जब दोनों डाइस को रोल करेंगे साथ में तो इसी तरह से नंबर बनेगा 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है, उसके बाद 5 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसके बाद 6 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इतने तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है 6 6। तो आप काउंट करो कितना होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, गिनो कितना होगा 36 होगा। 6 6 12 है ना, 12 6 18। ठीक है, फिर इधर 3 12 6 18 18 18 36 हुआ। टोटल 36 कॉम्बिनेशन बना ना। टोटल कितने तरह का कॉम्बिनेशन होगा 36। इतना 36 पॉसिबल आउटकम है। ये सारा पॉसिबल आउटकम है 36 पॉसिबल आउटकम। तो इसको बिना लिखे भी हम नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम निकाल सकते हैं। 6 × 6, पहला डाइस का 6 आउटकम, दूसरे डाइस का भी 6 आउटकम, दोनों एक साथ जब फेंकेंगे तो इस तरह से 36 कॉम्बिनेशन बनेगा। बिना इसको लिखे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने ये समझाया, तुमको कॉम्बिनेशन बना के दिखाए। ये 36 कॉम्बिनेशन बनता है। ये बिना कॉम्बिनेशन बनाए भी हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट पॉसिबल आउटकम 36 होगा। ठीक है, क्लियर। अब जो है ये तो डाइस में हुआ। अब कॉइन होता है, कॉइन है ना। मान लो कि कॉइन है, डाइस के जगह पे कॉइन रहेगा, है ना। कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2 एंड कॉइन नंबर 3। ये समझा रहे हैं सिर्फ कि ऐसा कैसे हम बिना कॉम्बिनेशन लिखे हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मान लो कि 3 कॉइन है, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, कॉइन नंबर 3, 3 कॉइन है। हर कॉइन का पॉसिबल आउटकम कितना होता है? किसी भी कॉइन का पॉसिबल आउटकम 2 होता है, एक हेड एंड टेल। इसका भी पॉसिबल आउटकम 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2। कॉइन है तो पॉसिबल आउटकम यही होगा। कॉइन का पॉसिबल आउटकम तो यही होता है, 2 होता है, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल, हेड या टेल। यही है पॉसिबल आउटकम। तो ही आउटकम होता है किसी भी कॉइन का। मान लो कि 3 डाइस को 3 कॉइन को एक साथ उछाल दिए, 3 कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो कितने तरह का कॉम्बिनेशन आएगा? तो उसके लिए हमको एक कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना पड़ता है ना। 1-2 दिन पहले बताए हुए थे कि HTTH करके बता दिए थे सब। तो कॉम्बिनेशन लिखने में बहुत समय लगता है। हम बिना कॉम्बिनेशन लिखे पता लगा लेंगे कितना पॉसिबल आउटकम है। कुछ नहीं करना है, जो पॉसिबल आउटकम है इंडिविजुअल का उसको हम गुना कर देंगे, आ जाएगा टोटल। तो जैसे ये तो पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, तीनों गुना कर दिए कितना है 8, यानी टोटल 8 पॉसिबल आउटकम होगा। तो इसी तरह से कितना भी रोल रहे, कितना भी डाइस रहे, जब हम एक साथ फेंकते हैं
ठीक है, या एक एक करके भी एक बार इसको फेंके, एक बार इसको फेंके, एक बार इसको फेंके, आप बोलेंगे कि तीनों को कंबाइन करके बताओ कि कितना पॉसिबल आउटकम होगा। तो पॉसिबल आउटकम जब मल्टीपल कॉइन को फेंकना है, मल्टीपल डाइस को फेंकना है, तब जाकर के पॉसिबल आउटकम निकालना है। तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो आउटकम होता है डाइस का या कॉइन का, उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइंड जो पॉसिबल आउटकम है वो निकल जाएगा। ठीक है, उसके पॉसिबल आउटकम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पॉसिबल आउटकम इसका 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो तीनों गुना कर दिए। 2 डाइस रहता है तो 2 गुना 2 हो गया, तो 4 होता है। अगर 4 कॉइन को एक साथ उछालेंगे तो चारों का 2-2 होगा, तो 4 बार 2 गुना होगा, इसमें और एक गुना हो जाएगा 2, यानी 16 हो जाएगा उसका पॉसिबल आउटकम। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि जब बहुत सारा कॉइन को एक साथ या बहुत सारा डाइस को एक से ज़्यादा डाइस या एक से ज़्यादा कॉइन को हम जब यूज़ करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो पॉसिबल आउटकम निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका जो इंडिविजुअल पॉसिबल आउटकम है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंबाइंड पॉसिबल आउटकम निकल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर। इस तरीके से ध्यान रखना है। अब जो है पहला क्वेश्चन है कि सम ऑफ द नंबर ऑन 2 डाइस टू बी 5। तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है, सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस टू बी 5। सम ऑफ नंबर टू बी 5, यही ना होगा, सम ऑफ नंबर टू बी 5, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है जिसका सम 5 हो। ठीक है, कौन कौन होगा, तो इसमें देखते हैं किसका 5 होगा। ये 1, ये इसका सम हो गया 1 4, ठीक है, 5 हो गया। अब इसमें कोई 5 वाला नहीं है, 2 1 2 1, 2 + 3, ये 2 + 3 यहाँ है, ये हो गया 5, ठीक है। उसके बाद 3 + 1, 3 + 2, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, दोनों मिला करके 5 होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 + 1, ये हो गया 4 1। इतने तरह का कॉम्बिनेशन है जहाँ पर कि 5 हो रहा है। अभी तो 5 + 1 6 हो गया, ये 6 7 हो गया, तो ये ज़्यादा हो गया। तो कितने तरह का 5 वाला है, ठीक है, 5 वाला कितने तरह का आया, 4 आया। फेवरेबल आउटकम सम ऑफ नंबर टू बी 5, 1 4 5 2 3 5 3 2 5 4 1 5 हो जाता है। सम जो है 5 हो रहा है सब का। इस तरह का कॉम्बिनेशन सिर्फ हमको 36 कॉम्बिनेशन में सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन ऐसा मिला जिसका कि सम जो है 5 होता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है, 4 आया। So probability of getting sum of number 5, ठीक है, ऐसा नंबर का लेना है जिसका 5 हो। तो कितना होगा, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 4 है, और पॉसिबल आउटकम कितना है, 36 है। ठीक है, तो ये इसको हम कट करेंगे, क्या आएगा 1/9, ठीक है। यानी अगर हम 9 बार डाइस को रोल करेंगे, अगर 9 टाइम्स डाइस को रोल करेंगे, 9 बार डाइस को ऐसे हम फेंकेंगे, तो सिर्फ एक बार चांस है कि ये वाला कॉम्बिनेशन कोई आएगा जिसका सम 5 होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस।
इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों पर जो है फेवरेबल आउटकम क्या है, इवन नंबर ऑन बोथ साइड, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, दोनों ही डाइस के ऊपर जो है इवन नंबर होना चाहिए, है ना, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। तो कैसे बनेगा, दोनों देखें इवन वाला क्या है, इसमें तो कोई दोनों इवन हो नहीं सकता है क्योंकि 1 तो ऑड है, इसमें आएगा 2 2, एक हो गया, ये दोनों इवन नंबर है। उसके बाद ये 2 4, ये भी इवन नंबर है। उसका 2 6, ये भी इवन नंबर का कॉम्बिनेशन है। क्या उसका, इसमें सब में 3 है एक, तो इवन नंबर का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इसमें आएगा 4 2, इवन नंबर का कॉम्बिनेशन हो गया। 4 4 हो गया इवन नंबर का कॉम्बिनेशन। फिर 4 6 हो गया इवन नंबर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब इसमें 5 सब में है तो इवन, तो इसमें दोनों होगा नहीं, इसमें होगा 6 6 2, ये हो गया इवन नंबर का कॉम्बिनेशन। 6 4 और उसके बाद 6 6 6 6 इवन नंबर का कॉम्बिनेशन। ये सारा जो है इतना कॉम्बिनेशन है इवन नंबर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया, 9 तरह का, है ना। 9 कॉम्बिनेशन ऐसा आया आउट ऑफ 36, 9 कॉम्बिनेशन आया ऐसा आया जिसमें कि दोनों ही इवन नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 9। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, ठीक है, गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। तो इसमें क्या होगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 9, और पॉसिबल आउटकम कितना है, 36, इसलिए क्या हो गया, 1/4, ये आंसर हो गया। क्या हो गया, 1/4, 1/4, यानी 4 बार अगर हम रोल करेंगे तो सिर्फ एक ही बार चांस है कि इस तरह का इवन नंबर का कॉम्बिनेशन आएगा। अगर 4 बार हम रोल करेंगे दोनों डाइस को एक साथ तो सिर्फ एक ही बार ऐसा चांस है कि इवन नंबर का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एक डबलेट आना चाहिए। डबलेट मतलब दोनों पर सेम नंबर आना चाहिए, दोनों ही डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए। डबलेट का मीनिंग क्या हो गया, दोनों ही डाइस पर सेम आना चाहिए, यानी 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, सेम नंबर दोनों डाइस पे आएगा, उसको डबलेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन में, फेवरेबल आउटकम कितना होगा, फेवरेबल आउटकम हो गया एक डबलेट, है ना। कितने तरह का डबलेट संभव है, 1 1 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यानी डबलेट का मतलब हुआ कि दोनों पर सेम नंबर आना चाहिए, दोनों ही डाइस पर सेम नंबर आना चाहिए, पहला पर भी 1, दूसरा पर भी 1, पहला पर 2, दूसरा पर 2, तो इस तरीके से दोनों ही डाइस में सेम नंबर आना चाहिए।
तो अब लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 6 हो गया। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट, ठीक है, पॉसिबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम। तो पॉसिबल आउटकम फेवरेबल आउटकम अपॉन पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल अपॉन पॉसिबल। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, 6 है, पॉसिबल आउटकम कितना है, 36 है। तो ये हो गया 1/6, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसका तीनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे।